Morning class. Once again, welcome to MITRC YouTube channel. This is your next lecture number 5 of ISS Unit 1. In this lecture, we will discuss some security services defined by the X.800 standard, है ना। तो इसके लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने आप लोगों से टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था, इस लेक्चर में मैं आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी नेटवर्क सिक्योरिटीज़ सर्विसेज जो हैं वो इसमें यूज होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ सिक्योरिटी सर्विसेज एज डिफाइंड बाई X.800 इज अ सर्विस provided by a protocol layer of communicating open system which ensures adequate security of the system or data transfer. There are 5 categories mentioned together with availability, है ना। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी हम सर्विसेज यूज़ करेंगे वो आपको क्या इंश्योर करेंगे, ओवरऑल हमारा मोटिव क्या है जब उन सर्विसेज को यूज़ करें। तो जो हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफ़र, है ना। ऐसा नहीं कि हमने डेटा ट्रांसफ़र किया और हमारी सिक्योरिटी कहीं लीक कर गई तो कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्मेशन का क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। तो ये चीज़ उसमें नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवेलेबिलिटी से। अवेलेबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम और अ सिस्टम रिसोर्स बीइंग एक्सेसिबल एंड यूजेबल अपॉन डिमांड बाय एन ऑथराइज्ड सिस्टम एंटिटी अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस फॉर द सिस्टम। सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि जो अवेलेबिलिटी होगी वो किस चीज़ की होगी। तो सबसे पहले अगर अवेलेबिलिटी अगर हम सिस्टम में देखते हैं तो वो होते हैं सिस्टम रिसोर्सेज, है ना। इफ़ एनी सिस्टम रिसोर्सेज अवेलेबल देन दिस प्रोसेस इज विल बी कंप्लीट, अदरवाइज वेटिंग फॉर सम टाइम। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी प्रोसेस कब तक वेट करती है, जब तक कि वो जिस रिसोर्स का वेट कर रही है वो रिसोर्स कहीं और से फ्री नहीं हो जाता है। और जैसे ही रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है वो प्रोसेस कंप्लीट होने लगती है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी से यहाँ ये मीन है कि जो भी सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो आपके उस समय पे अवेलेबल हैं कि नहीं, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि उनको ऑथराइज तरीके से, लीगल तरीके से क्या किया जा रहा है, एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक्सेस कंट्रोल द प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसको हम समझ लें तो देखिएगा ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में हम देखेंगे दिस इज द एश्योरेंस दैट द कम्युनिकेटिंग एंटिटी इज वन that it claim to be. there are 2 classes of authentication. authentication means ये आपको ये इंश्योर करेगा कि आपने जो डेटा भेजा है ना, ये किसी भी थेफ्ट से, ये किसी भी इलीगल एक्टिविटी से इफेक्ट नहीं हुआ है ना। अगर इसको मैं क्लासेस की बात करूं, देयर आर 2 क्लासेस ऑफ ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट वन इज अ पीर एंटिटी, सेकंड वन इज अ डेटा ओरिजिन। अब इन दोनों को हम समझते हैं। पीर एंटिटी को समझिए, इन्वॉल्व्स द ऑथेंटिकेशन ऑफ अ लॉजिकल एंटिटीज इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना। लॉजिकल एंटिटी से यहाँ ये मतलब है कि मैं आपको समझाऊं कि जब कोई भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, कोई भी कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश होती है, तो बिफोर कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिशमेंट दोनों नोड आपस में कुछ प्रोटोकॉल का शेयरिंग करते हैं। वो आपकी डेटा एक्सचेंज में नहीं आती, वो डेटा एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो कुछ एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, हैंड शेकिंग जिसको हम कह लेते हैं, है ना, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए। फॉर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट बोथ नोड शेयरिंग सम डेटा, सम लॉजिकल इन्फॉर्मेशन कि मैं इस क्लास का नेटवर्क हूँ, मेरा आईपी एड्रेस ये है ना। तो ये चीज़ आपकी लॉजिकल इन्फॉर्मेशन में आई। लॉजिकल एंटिटीज़ में आपका इन्फॉर्मेशन और डेटा नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो आपस में प्रोटोकॉल शेयर कर रहे हैं वो भी एक डेटा ही है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो यूज़र ने भेजी है उसको वो भेजना चाह रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज डेटा ओरिजिन। अगर मैं डेटा ओरिजिन की बात करूं तो डेटा ओरिजिन को सबसे पहले अगर एग्जांपल से समझें तो आप देखिएगा कि सबसे बड़ी बात कि डेटा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, किस सिस्टम से हुआ है ना। क्योंकि
डेटा का ओरिजिन मीन्स वो डेटा जब वो रिसीवर पे पहुंचा तो वो ये चेक किया जाएगा कि इसका ओरिजिन क्या है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई फॉरवर्डेड मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें फॉरवर्ड लिख के शो होता है ना, तो उसका ओरिजिन पता लगाया जा सकता है ना। अगर यही चीज़ मैं सिंपल मैं खुद से मैसेज बनाऊं तो उसमें फॉरवर्डेड मैसेज नहीं आता है ना, उसमें फॉरवर्डेड मैसेज का ऑप्शन नहीं आता है। तो दिस इज़ द ऑथेंटिकेशन क्लासेस। फर्स्ट वन इज़ अ पीर और सेकंड इज़ अ डेटा ओरिजिन। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज डिस्क्लोजर। दैट मीन्स हमारे डेटा का जो अनऑथराइज फॉर्म में कोई डिस्क्लोजर ना हो, है ना। ऐसा नहीं कि उसको कहीं ना कहीं ओपन कर दिया है तो दिस इज द अनऑथराइज, है ना। दिस कैन बी फर्दर स्पेसिफाइड एज there are four types of data confidentiality. First one is a connection confidentiality, second connection less confidentiality, third is a selective field confidentiality और fourth and last is a traffic flow confidentiality, है ना। तो एक एक करके हम समझते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल यूजर डेटा ऑन अ कनेक्शन, कहने का मतलब जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, एक नेटवर्क में अगर 10 नोड कनेक्टेड है तो उन 10 नोड्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही क्या है, कनेक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी। अभी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हुई है लेकिन उनकी नोड्स की इन्फॉर्मेशन रखना भी क्या है, दिस इज़ द कनेक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी। कनेक्शन लेस की हम मैं बात करूँ, द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल यूज़र डेटा इन अ सिंगल डेटा ब्लॉक। दैट मीन्स किसी एक ब्लॉक में, है ना, किसी एक यूज़र के डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि 10 नोड उसमें कनेक्टेड थे, नोड 1 ने कुछ डेटा भेजा तो नोड 1 के डेटा को हम कलेक्टिवली फॉर्म में उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और सेव करेंगे। तो दिस इज़ द कनेक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कनेक्शन की तो कॉन्फिडेंशियलिटी रख दिया, साथ ही साथ उस नोड के डेटा को भी क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं। सिलेक्टिव फील्ड कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर मैं बात करूं, द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सिलेक्टेड फील्ड विद इन द यूजर डेटा कनेक्शन और इन अ सिंगल डेटा ब्लॉक, है ना, फील्ड विद इन द यूजर डेटा और अ कनेक्शन और इन अ सिंगल डेटा ब्लॉक। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, आप देखते होंगे कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन वाला डेटा रहता है उसके साथ हम कुछ एडॉन्स बिट यूज़ करते हैं। वो उसकी सिक्योरिटी के लिए हो सकती हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उससे रिलेटेड कि ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, तो हम सिलेक्टिव फील्ड कॉन्फिडेंशियलिटी देते हैं। मतलब उस डेटा के लिए हम अलग कौन सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे और उसके साथ जो एड ऑन डेटा है ना, जो कि उसके सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट को डिफाइन कर रहे हैं, उनके लिए हम अलग कॉन्फिडेंशियलिटी देंगे, है ना। फोर्थ एंड लास्ट इज ऑफ ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट माइट बी डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रैफिक फ्लो। दैट मीन्स हर नोड से जो भी ट्रैफिक फ्लो हो रहा है ना, इसको सबसे बेस्ट एग्जांपल रेलवेज का कोई जंक्शंस होते हैं वो इसका एग्जांपल होते हैं कि कोई भी ट्रेन कहीं से आ रही है कहीं जा रही है उसको मैनेज करना। इसी तरह हर नोड पे जो भी पैकेट्स आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन के जो पैकेट्स आते हैं उनको मैनेज करना कि वो किस सेंडर से आया है, किस रिसीवर पे जाएगा, then it will be decided by the traffic flow confidentiality। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं। लास्ट, data integrity, the assurance that data received in the exact same format as it was when sent by the authorized entity। That means data integrity show the format will not be changed when data sent to one and to another। जो भी उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो दिस इज़ द डेटा इंटीग्रिटी। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो आप देखिएगा, कनेक्शन इंटीग्रिटी विथ रिकवरी, कनेक्शन इंटीग्रिटी विदाउट रिकवरी। दैट मीन्स कनेक्शन इंटीग्रिटी मतलब आपको कनेक्शन की इंटीग्रिटी तो देगा ही, कनेक्शन जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसकी इंटीग्रिटी तो देगा, साथ ही साथ वो रिकवरी, अगर कोई फॉल्ट आता है उसको भी रिकवर करने का ट्राई करेगा, है ना। अगर कनेक्शन विदाउट रिकवरी है तो वो केवल आपको एरर बताएगा, रिकवरी आपको अपने सिस्टम से ही करनी पड़ेगी, है ना। सिलेक्टिव फील्ड कनेक्शन इंटीग्रिटी, इसमें भी सिलेक्टिव फील्ड का कंसेप्ट है कि सिलेक्टिव फील्ड्स को अपन अलग अलग फॉर्म में कनेक्शन इंटीग्रिटी दे सकते हैं। कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी, है ना, कनेक्शन लेस को भी अपन इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू। सिलेक्टिव फील्ड कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी, तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज,
है ना। ये कुछ है डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, है ना। तो ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। थैंक यू।